चलते हैं। हेलो भाई लोग, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देख सकते हैं मंतोष ऑफिशियल ब्लॉग। आप देखिए, मैं कुछ इलेक्शन के मुद्दे के बारे में ये लोग बात करना चाहते हैं। आप देखिए ये लोग कैसे इलेक्शन के मुद्दे के बारे में बात करना चाहते हैं। इस समय इलेक्शन आ गया है, आप देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंदुस्तान। नमस्कार। आज हम लोग बैठे हैं, कुछ चर्चा करेंगे। ये है हमारे बड़े भाई अनिल जी, इनका अनिल नाम है। नमस्कार। और मेरा नाम जितेंद्र बिंद। तो आज हम लोग जो है कि बहुत दिनों बाद मिले हैं, तो आपस में कुछ चर्चा करेंगे, बैठे हैं। तो अनिल भैया, अभी तो चुनावी मुद्दा चल रहा है। हाँ, सभी लोग जो है कि अपना अपना दाव आजमाने के लिए रणभूमि में कूद चुके हैं। जी हाँ। तो ऐसी परिस्थिति में हाँ, जनता को क्या करना चाहिए? जनता का हक अधिकार उसको मिलता है कि नहीं मिलता है? अगर मिलता है तो मैंने उससे खुश है कि नहीं है? देखिए, अगर क्या कहना चाहेंगे? मैं अगर मेरी सोच, अगर मेरी धारणा अगर दर्शाती है तो जनता बेवकूफ़ नहीं होनी चाहिए इस बार। क्योंकि मतलब पिछले बार उसने 5 साल उसी सांसद को जिताया, और एक बार जिसको हमने राह दिखा दी तो वो 5 साल के अंतर्गत अगर सही राह पे चलना नहीं सीखा तो वो नेता नहीं हो सकता। नहीं, पहली बार में ही काम तो अच्छा होना चाहिए। नहीं, काम तो हमेशा अच्छा होता है। उम्मीदों पे खरा उतरना चाहिए। जो भी आता है आगे, एकदम हर तो एक नेता जनता खरा के- उतरता है। हाँ, लेकिन देश के विकास पे नहीं, अपने विकास पे। अपना पॉकेट भरता है। मैं देखिए, मेरे कहने का उद्देश्य बस एक ही है। जैसा कि मैं कहना चाहता हूँ कि अगर देखिए चुनाव आ गया है ना, आज अगर दुकान में आप 1 रुपए का सामान लेते हैं और चाहे 1000, तो बिल नहीं लेंगे। लेकिन वहाँ पर अगर 1000 अच्छा 1 लाख का सामान लेंगे तो बिल, पक्का बिल आप जरूर लेंगे। अच्छा। पक्का बिल वो भी नहीं मिलता है, हाँ। बिल जरूर लेंगे। वो भी क्यों? लोकले मिलता है। हाँ, कि उसका हिसाब रहे हाँ। कि मैंने कितने का सामान लिया, कितना खर्च किया, कितना नहीं। आदमी करता है काउंटिंग, हाँ। हर एक व्यक्ति हाँ। काउंटिंग करता है? अच्छा, आज नेताओं से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार द्वारा 5 साल में आपने कितना पैसा केंद्र सरकार से और संसद से शिलान्यास कराया और किन किन कामों की वजह से कराया? आज मैं नहीं, देश की हर एक जनता पूछना चाहती है उन विधायकों से भी जो कि रिटायरमेंट हो चुके हैं, रिटायरमेंट होकर पेंशन के लेकर और अच्छा खासा मोटी रकम लेके बैठ चुके हैं, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी आराम से बैठ के खाएगी। देश में कभी सुख शांति नहीं आएगी ना, तो क्या मतलब वो आ ही नहीं सकती ना जी। आज हम बताएं, जो रक्षक की भक्षक बन के चलेगा उस देश में कभी सुख और शांति नहीं आ सकती मेरे दोस्तों। नहीं, जनता के बारे में सोचना तो पड़ेगा। तो जो आगे आएगा वो नहीं सोचेगा देखिए, जनता के बारे अब में। वो थे गांधी जो चले गए, वो थे गांधी जो चले गए, और जब चलते थे वो आंधी, चलते थे तब वो आंधी, और उन्हीं ने संविधान की डोर है बांधी। नहीं, ये तो उनका योगदान रहा है भाई। देश आज हर व्यक्ति गांधी जी है। हैं वो तो। आज हर व्यक्ति मैं एक मूर्ति का स्थापना करता हूँ मान्यवर जी, एक प्राण प्रतिष्ठा करता हूँ मूर्ति में, और प्रति नेता आके बस सौगंध और लिखे हुए शपथ पत्र को पढ़ ले। वहाँ मंदिर चाहे कहीं आप बुलाएंगे तो ये शक्ति है कहाँ? सभी का तो मानना है, शक्ति है कहाँ? अगर शक्ति होती, एक झूठी कसम खा देने से अगर करोड़ों रुपए का फायदा होता है उसको, तो उसको कसम खाने में क्या हर्ज है? पैसा तो बच जाएगा, जिंदगी चली जाए, कोई मतलब नहीं है, पैसा बच जाए। बस अपना फायदा होना चाहिए, गरीबों के बारे में कोई सोचने वाला। मैं इसीलिए तो तोड़ रहा हूँ, मेरी बातों को समझे जनता तब तो। मैं बस ये कह रहा हूँ कि जो इंसान 5 साल में और जो पिछले 5 साल वर्ग में जो कार्य किया है, तो उसमें जनता को दिखा होगा कि किस सांसद ने अपने ये क्या बोलते हैं, सांसद मतलब संसदीय चुनाव जो है जोरों शोरों से चल रहा है। सभी लोग जो है अपना तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहे तो हैं। इसमें हम लोग को जो है, हम आप चाहे जनता चाहे जो भी उम्मीद रखेगा, तो जो सांसद, मैं कुछ नहीं, मैं तो जनता से यही कहूँगा कि आएंगे उन्हीं से ना एकत्रित हों, सम्मिलित हों कि क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? मैं तो हिसाब के लिए बोल रहा हूँ ना। इसे ये अगर वो ईमानदार है तो हिसाब देने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा, क्योंकि मेरे लिए गर्व की बात है
हिसाब की जब बात आएगी तब ना। तो अभी मांग तो रही है फिर- जनता, मैं मांग रहा हूँ हिसाब आज मोबाइल के माध्यम से। हाँ। माननीय मोदी जी से मांग रहा हूँ, हाँ, ये और सांसद से हिसाब तो मांग रहा हूँ। उसी क्यों? हिसाब को देखना है वही कि गलत प्रचंड- है कि सही है। प्रचंड बहुमत से वही जीतेगा हाँ, जो टोटल बैठा के अपने देश के बिना पे जैसे माइक लेके हिसाब देते हैं वैसे हिसाब देगा। रह गई खर्चे की बात, जो जो हिसाब जो जो काम करा है वो बोलेगा और उसका पूरा बिल और ब्यौरा वही माइक के सामने चला जाएगा संसद भवन में, उसकी जांच हो। अच्छा दोस्तों मैं यही चाहता हूं कि बिना हिसाब लिए बहुमत ना दे, कोई अच्छा नहीं है। सोच समझ नहीं तो कोई अच्छा अगर नहीं है तो किसको वोट करेगी जनता? बिल्कुल करेगी जनता। किसको? आखिर कोई कोई आएगा ना सामने नेतृत्व में। पहले जो वर्तमान थे अब पूर्व काल में थे वो हिसाब तो दे दे, तब तो नया में हिम्मत आएगी, नहीं तो अभी तो बेईमाने निकलेगा। ये बात सही कह रहे हैं। अगर उसके लोगों के दिल में डर होगा कि अगर इस तरह की हम देश से ऐसा छेड़खानी करेंगे, देश के पैसों से या गरीबों के पैसों से हम अपना घर, अपना बसर, अपना रोजगार और अपनी अय्याशी करेंगे, तो ये तो गलत है। सारा सर भगवान भी देखता है। नहीं अभी तो इसका पर्दाफाश होना क्या है? आप हिसाब दे दीजिए टोटल, जहाँ पे हिसाब हो, केंद्र सरकार का आदमी हो। हम प्रचंड बहुमत से देने के लिए मैं दोस्तों देशवासियों से जो हिसाब दे रहा है वचन लेके उसको प्रचंड बहुमत से दिलाइए। जो वचन नहीं ले रहा है मत दो, जूता मारो हाँ, साले साइड को। कर दीजिए, नए नए चेहरे लाइए। हाँ एकदम मंदिर में इसे वो रख के वचन ले ले कि हमने 1 रुपया जितना हमने हिसाब दिया है वो सत्य है, हमने पंचायत से अपने पेमेंट के सिवा और किसी भी अन्य पैसे का गबन नहीं किया है। चलिए ठीक है, अभी वीडियो को जो है समाप्त मैं आप दोस्तों से मैं बस यही अनुरोध करूंगा। मैं देखिए अगर मैं सब्सक्राइब लाइव हूँ तो जरूर आप सब्सक्राइब करेंगे, लेकिन सब्सक्राइब करने से भी ज़्यादा मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि मेरे बातों को अमल करें, हाँ, हिसाब ले समझ कर वोट करें। और इस चीज की चर्चाएं अगर देश में होंगी, आप लोगों में चर्चित होंगी, तो विभिन्न राज्यों में फंसेगी। आज हमारा देश हिसाब मांग रहा है, कल पूरा विश्व हिसाब मांगेगा। हाँ, सोच क्यों? समझ के कि वोटिंग मेरा करना वादा है। है कि पूरे देश में क्या पूरे विश्व में एक समान प्रक्रियाएं लागू होंगी। इसी के साथ मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं आप लोगों को और अपने हिंदुस्तान, अपने देशवासियों को सलाम करता हूं, क्योंकि गांधी की लाठी अब आप ही को उठानी है। अगर किसी विधायक, नेता, राजबब्बर चाहे गुंडा हो, उठा के तोड़ डालो, मारने में कमी नहीं करे जनता।